किसान साथियों नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, जैसा कि आपको हमने आज से करीब 10 दिन पहले धान की नर्सरी की सारी विधि बताई थी वीडियो में कि धान की नर्सरी का प्रक्रिया क्या होता है और धान की नर्सरी की हम बिजाई कैसे करें और किस हिसाब से करें कि हमारी जो धान की नर्सरी का जर्मिनेशन है वो बढ़िया से बढ़िया हो। तो किसान साथियों, फाइनली देखिए, हमने धान की नर्सरी आज के 10वें दिन डाला था, जो कि बंगाल टाइगर रेड मंसूरी धान, ये धान की नर्सरी का जर्मिनेशन हो चुका है। और देखिए जर्मिनेशन किस हिसाब से हुआ है। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो भैया इसके जर्मिनेशन हाई क्वालिटी में है। जर्मिनेशन में इसकी कोई शिकायत नहीं है और 95% इसकी जो बीज हैं वह जर्मिनेशन कर चुके हैं। और ये आज 11वां दिन है धान की नर्सरी डाले हुए हमको। और भैया आपको मैं बताते चलूँगा कि आपका धान की नर्सरी अगर हमारी तरह ऐसा हो चुका है और आपका भी धान का नर्सरी डाले करीब 10 से 11 दिन हो चुके हैं, तो आपको इस समय क्या करना होगा और सबसे बेहद इम्पोर्टेंट कार्य क्या होगा, यह मैं आपको तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो पे दूंगा। और उसके साथ साथ एक आपको मैंने दिखाया था कि गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी का जो धान है उसका जर्मिनेशन भी पहले आपको मैं दिखाते चलूं कि उसका जर्मिनेशन कैसा है। तो एक आपको बंगाल टाइगर रेड मंसूरी का जर्मिनेशन दिखाया, उसका नर्सरी दिखाया, और यह है आप हमारा ये गंगा कावेरी कृष्णा वैरायटी का जर्मिनेशन है, जो कि आपके प्रत्यक्ष आंखों के सामने है। अब दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, एक चीज़ है कि जितना भी हम हाइब्रिड और कम समय वाली धान की जो सीड्स होते हैं उसकी खेती करते हैं ना, तो भैया उसमें क्या होता है कि उनके कलर में और मंसूरी बंगाल टाइगर के कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको कलर पे नहीं जाना है। कलर की बात करेंगे तो बिल्कुल जो आपका कम समय में धान जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है उसके कलर में और बंगाल टाइगर के कलर में डिफरेंट यह होता है कि इसमें हल्का आपको भूरा हल्का पीले कलर में, या धान की नर्सरी से लेकर के और धान की रोपाई से और धान के कल्ले लेने तक कलर स्वयं यही बना होता है। और यह प्रॉब्लम कह लें इसको, या इसकी खासियत कह लें, या इसकी नस्ल कह लें। और दूसरा जो बंगाल टाइगर रेड मंसूरी होता है उसका कलर बिल्कुल कचाकच हरा होता है, क्योंकि दोनों में यही फ़र्क और यही खासियत होता है। और पहचानने के तरीके से भी अगर हम देखेंगे तो दोनों को आप इस हिसाब से भी पहचान सकते हैं। अब आ जाते हैं किसान साथियों कि अब भैया हमने क्या किया है। जब हमारा धान का नर्सरी 10 से 11 दिन का हो चुका है, तो आपको जैसा कि लग रहा होगा कि मैं इस अपने धान की नर्सरी में पानी चला चुका हूँ और पानी हमारा करीब आधे घंटे से चल रहा है। और ये देखिए, हमने पाइप भी यहाँ से बिछा रखा है, हमने ट्यूबवेल से अपने मोटर से पानी यहाँ से खींच करके और अपने धान की नर्सरी में हम चला रखे हैं। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप फर्स्ट बार आए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह जो आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो। क्योंकि इस स्टेज में, इस अवस्था में हमारे कम से कम 80% किसान साथी मिस्टेक क्या कर जाते हैं, गलती क्या कर जाते हैं, जिससे कि उनकी धान की नर्सरी तो ख़राब होती ही है, साथ ही साथ क्या होता है कि धान की खेती, धान की रोपाई के समय भी यह समस्या देखने को कंटिन्यू मिलती है और वह समस्या जा नहीं पाती है, जिससे कि पैदावार बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है हमारे बहुत सारे किसान साथियों का। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आज जानकारी मैं देने वाला हूँ यह बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी होगा। किसान साथियों, आपके मन में यह बराबर प्रश्न होगा और खासकर हमारे नए किसान साथियों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि हमारा धान की नर्सरी जब 10 से 12 दिन का हो जाता हो तो हम उस टाइम क्या करें कि हमारा धान की नर्सरी ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दे और जल्दी से जल्दी ग्रो करे। नियमतः देखिए, कहा जाता है कि धान की नर्सरी 21 से 25 दिन के अंदर रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो बात देखिए बिल्कुल सही है, धान की रोपाई के लिए 21 से 25 दिन धान की नर्सरी तैयार होने का समय काफ़ी होता है। लेकिन उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप धान की नर्सरी की केयर अपने हिसाब से और बहुत तौर तरीके से करते हैं, तो क्योंकि इतना अभी तापिश और इतनी गर्म चल रही है, मौसम गर्म है कि भैया सुबह होने के बाद देखिए अभी 7:30 हो रहे हैं और 7:30 के करीब मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको धूप दिख रहा होगा टहाटह एकदम बिल्कुल। भैया सूर्य का प्रकाश
इस समय इतना है कि आपके धान की नर्सरी गल जाएगी। तो इस समय आपको क्या करना होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी, पहले मैं आपको वह बताऊंगा। उसके पहले आपको मैं दिखाते चलूं कि देखिए बंगाल टाइगर रेड मंसूरी धान का जो नर्सरी है बिल्कुल सॉलिड और 95% जर्मिनेशन के साथ ही इसका तैयारी हो रहा है। और यह जो हमारा धान का नर्सरी है भैया कम से कम 25 दिन तो नहीं वरन 30 दिन के अंदर यह धान की नर्सरी रोपाई के लिए बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। तो अब इस टाइम आपको क्या करना है, जब 10 से 12 दिन की नर्सरी हो जाए, जैसा कि मैंने इस धान की नर्सरी में जो काम किया है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि धान की नर्सरी जब आपका 10वां दिन क्रॉस कर जाए यानी 11वें दिन में प्रवेश कर जाए, तो भैया आपको शाम के समय करीब 6 बजे के समय आपको शाम में पहले अपने इस धान की नर्सरी में पानी लगाना है, पानी भर देना है। और पानी भरने के बाद आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी आपको लेना है DAP का आपको प्रयोग करना है। अगर 10 किलो धान की नर्सरी आपने डाल रखी हो, चाहे किसी भी ब्रांड का सीड्स हो आपके पास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है DAP 10 kg बीज की मात्रा के लिए भैया आपको कम से कम 2.5 kg DAP आप ले लें। जैसा कि हमने देखिए DAP का इसमें कल शाम में प्रयोग किया था, ये आप देख रहे होंगे हमने DAP इसमें कल शाम में डाला था, जो आपको दिख भी रहा होगा, खेतों में कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि हमने DAP डाला था। देखिए DAP हमने इसमें प्रयोग किया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए हमने DAP यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक DAP दिख रहा है। तो भैया आपको DAP की प्रयोग कर देना है 11वें दिन। 2.5 kg DAP मात्रा आप जान लें, इससे ज़्यादा मात्रा नहीं रखना है क्योंकि इसमें 46% भैया नाइट्रोजन होता है और 18% के लगभग फास्फोरस होता है DAP में। तो आपको मात्र 2.5 kg लेना है 10 kg सीड्स के लिए। आप 2.5 kg DAP जब अपने खेतों में पानी भरने के बाद छीट दें। छीटने के बाद किसान साथियों पूरी रात पानी को रहने दें। पूरी रात में क्या होगा कि खाद लगभग 70% तक सेट कर जाएगा। अगर सुबह पानी बच जाता है खेतों में तो उस पानी को आपको काट देना है, उस पानी को निकाल देना है और पुनः दोबारा ताज़ा पानी भर देना है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये तो खाद का सारा मात्रा बाहर चला जाएगा। जी नहीं, DAP क्या होता है कि जैसे ही आप DAP खाद अपने खेतों में डालते हैं वह नीचे ज़मीन पकड़ के बैठ जाता है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। वह पानी से बाहर नहीं जाएगा और पुनः दोबारा जब पानी लगा दे, पुनः दोबारा पानी लगाने के बाद आपको फिर पानी को बाहर कर देना है खेतों से, पानी उसमें नहीं रखना है। मान लेते हैं कि 100% DAP आपके धान की नर्सरी में ना सेट करे, 60% करे, 50% करे, 70% करे, 80% करे, यह आपके लिए क्या होगा, धान की नर्सरी के लिए एक विटामिन की काम करेगा। और जो आपका धान का नर्सरी है, जो कि आपका जैसा कि देख रहे होंगे कि एक एक उंगली का हो चुका है, तो यह ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा और कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर यह धान की नर्सरी आपकी भैया कम से कम 3-3 उंगली की, 4-4 उंगली की हो जाएगी। और जो धान के नर्सरी के अंदर जो जड़ों में कोई अगर ऐसी छोटी मोटी समस्या होगी वह आना बंद हो जाएगी, वह स्टार्टिंग पीरियड में ही आने शुरू हो जाते हैं। तो भैया आप DAP का प्रयोग कर दें। DAP के प्रयोग से उनके तने, उनके जड़, उनका जो विकास है वह शुरू हो जाए, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और जिस पौधे का जड़ मजबूत हो जाएगा ना, उसकी फिर टहनी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है। तो आपको यही काम करना है जब आपका धान का नर्सरी 10वां दिन क्रॉस कर जाए। तो और भी सारे वर्क हैं जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। और उसके साथ साथ किसान साथियों, यह देखिए जो आपका गंगा कावेरी कृष्णा ब्रांड है, इसमें देखिए हमने एक अनुभव लिया, हमें यह एक अनुभव मिला कि भैया इसमें क्या चीज़ है कि इसका जो जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन में कुछ समस्या है। जर्मिनेशन यानी कि 100% कह लें या 90% भी जर्मिनेशन इसका नहीं है। इसका जर्मिनेशन मात्र 60 से 70% जर्मिनेशन सॉलिड जर्मिनेशन है। 30% 40% जर्मिनेशन इसका नहीं है। इसके पीछे रीज़न यह होता है कि यह धान थोड़ा मीठा होता है। मीठा होने के कारण आप धान की सीड जैसे ही खेतों में डालते हैं वह अंकुरित होता है। अंकुरित होते ही कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि उसको मीठा होने के कारण उसको खाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से
इस धान की वैरायटी के 30% तक जर्मिनेशन आपका डाउन हो सकता है। लेकिन अगर यही डीएपी वाला काम अगर आप कर देते हैं जैसा कि हमने किया है, तो यही आपका मात्रा जो आपका सीड्स का कम हो रहा है, यही सॉलिड विकास कर जाएगा और आपके खेतों की जो पर्याप्त धान की जो सीड्स चाहिए, नर्सरी चाहिए, वो पूरी कर देगा। समस्या कोई नहीं है, समस्या यही है कि जर्मिनेशन इसका थोड़ा डाउन है। और बंगाल टाइगर रेड मंसूरी का जर्मिनेशन बिल्कुल एबव है, 99% इसका जर्मिनेशन सॉलिड है। तो किसान साथियों, यह आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। किसान साथियों, चैनल पे आप हमारे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आपको नई नई जानकारियाँ और नई नई किसान संबंधित नॉलेज आपको मैं देता रहूँगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।